हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पहले ब्लॉग में। दोस्तों, आज का ये ब्लॉग हमारा बहुत खास होने वाला है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सबके बीच में अपनी लाइफ की अभी तक की जो भी जर्नी रही है वो शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम दीपक नामदेव है और मैं गांव पीरा का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 4 लोग थे और शादी के बाद 5 लोग हो गए, जो कि आपको फोटो में दिख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले जो हैं वो मेरे पापा जी हैं, और फिर मेरी माँ है, और मेरा छोटा भाई है, और इसमें जो ऊपर फोटो दिख रही है वो मेरी है, और नीचे मेरी पत्नी की फोटो है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आगे की जर्नी स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने कक्षा 1 से लेके 8वीं तक अपने गांव में एजुकेशन पूरी की। उसके बाद मैंने 9वीं से लेके 12वीं तक छतरपुर पड़ता है, मेरे यहाँ से डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, तो वहाँ से की। जब मेरी 12th कंप्लीट हो गई थी दोस्तों, तो फिर मैं उसके बाद घर आ गया। घर आने आने के बाद छुट्टियों में घर आ गया। छुट्टी के बाद एक बार क्या हुआ, मेरे पास में एक फ़ोन आता है कॉलेज से। वो कॉलेज से फ़ोन आया और एक सर बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात करके बोला कि आप दीपक जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपको बधाई हो, और आपका सिलेक्शन हमारे कॉलेज में हुआ है। तो दोस्तों, उस टाइम पे मुझे लगा कि मतलब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था भोपाल कॉलेज से। एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था जो भी हो। तो मेरे पास कॉल आया था, तो मैंने जैसे ही बात की तो उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद मैंने फिर पापा जी को बताया। पापा जी ने मेरे से कहा कि जैसा भी हो, जो हो देख लो, तुम बात कर लो। तो फिर मैंने बात की, तो वो कॉलेज का फ़ोन आया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फ़ोन था कि आपको अगर हमारे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है तो आप यहाँ एडमिशन ले लीजिए, और एडमिशन लेने आपका स्कॉलरशिप से आपका एडमिशन हो जाएगा, और आपको कुछ पैसे लगेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे तो कुछ नॉलेज नहीं था। मैं 12th तक ही, मैंने मैथ से 12th की थी, तो मुझे इतना ही पता था। तो उन्होंने बताया कि आपने मैथ से 12th की, इसी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट ही इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि आप एक काम कीजिए, यहाँ आ जाइए और कॉलेज देख एक बार विजिट कर जाइए, और यहाँ आप अपना डिसीजन जो भी हो, आपको एडमिशन लेना हो या ना लेना हो, बता दीजिए। तो फिर मैंने पापा जी से बात की, तो पापा जी मेरे से बोले कि इतना पैसा तो अभी है नहीं है कि हम भोपाल में पढ़ा सकें। तुम एक काम करो, यहीं छतरपुर में ही गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी कुछ कर लो। तो फिर मुझे लगा कि यार, उन्होंने मेरे से कहा था, सर ने मेरे से बोला कि अगर एडमिशन ले लेंगे और अगर 4 साल इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो उसके बाद आपका कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, और आपको अच्छी खासी मिनिमम 50-60 हज़ार की जॉब वैसे भी मिल जाएगी। और आप अगर नहीं भी वहाँ से कर पाते हैं, तो आप किसी भी कंपनी में जाइएगा, तो आपकी 40-50 हज़ार की जॉब तो पक्की रखी है, लग ही जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार, कर लेते हैं यार, 4 साल मेहनत करने में क्या दिक्कत है, कर लेते हैं। तो मैंने पापा जी से बोल दिया कि पापा जी, अगर आपको कराना है तो मुझे इंजीनियरिंग कराओ, नहीं तो मुझे बीएससी नहीं करनी है, नहीं तो मेरी फिर पढ़ाई बंद कर दो। तो मेरे पापा को कुछ देर तो लगा कि यार क्या किया जाए, व्यवस्था कुछ थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन बहुत ख़राब थी मेरे घर की। हम लोग मतलब एक प्रकार से अलग ही थे, अपने जो हमारे दादा दादी थे उनसे अलग ही, एक घर लिया था हम लोगों ने। तो हमारे पास केवल एक ही घर था, उसी घर में हमने बहुत टाइम बिताया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके पापा ने मेहनत की, दिन रात मेहनत की, और धीरे धीरे करके जो है घर अच्छा था, थोड़ा बहुत अच्छा घर की कंडीशन हुई, तो घर से ही किया। और फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तो देख लो जैसा तुम्हें सही लगे। तो फिर मैंने पापा के साथ एक बार भोपाल आया और कॉलेज देखा, तो मुझे यार कॉलेज पसंद आ गया, अच्छा लगा, वहाँ के लोग भी सही लगे, सर भी सही लगे। तो फिर एडमिशन ले लिया मैंने। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। मैंने फिर वहाँ से 4 साल इंजीनियरिंग की। मैंने वहाँ से भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होती है, वो वहाँ से कंप्लीट की, कंप्यूटर साइंस से।
और ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट भी हैं, ये देख लीजिए आप। जो सर्टिफिकेट हैं इसमें मेरी BE की मार्कशीट भी है और 10th की मार्कशीट भी है और मेरी ग्रेजुएशन वाली है वो भी है। और मैंने यहाँ से इस कॉलेज से 2019 में पास आउट हुआ था मैं। उसके बाद 2019 में मेरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मैंने MBA में एडमिशन लिया था, सेम कॉलेज में एडमिशन लिया था, जिसकी यूनिवर्सिटी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी थी, जो ये मार्कशीट में दिख रही है। तो मैंने इसमें एडमिशन लिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर हो गया था और सेकंड सेमेस्टर के टाइम पे लॉकडाउन का चक्कर हो गया था। तो लॉकडाउन की वजह से मुझे घर आना पड़ा था और मैं फिर घर आया तो फिर ऑनलाइन एग्जाम की वजह से क्या हुआ कि मैंने ऑनलाइन एग्जाम दिया, लेकिन कॉलेज से यहाँ से पेपर मैंने यहाँ से रूम से मतलब घर से भेजे। तो पेपर तो पहुँच गए थे, जो भी मतलब कॉपी होती है वो तो पहुँच गई थी। जो मैंने लेकिन कॉलेज में फीस पे की थी, वो कॉलेज वालों ने फीस यूनिवर्सिटी को पे नहीं की, इसलिए उन्होंने मेरे एक पेपर में बैक लगा दिया। इस वजह से मेरा MBA का एक पेपर फंस गया। इस वजह से फिर मतलब आगे एग्जाम देने के लिए नहीं मिला। और फिर मैंने इतना मेहनत करने के बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद भी फिर मैंने उसको उतने पे ही छोड़ दिया। मैंने फिर दोबारा एग्जाम नहीं दिया, मैंने सोचा कि अब करूँगा ही नहीं। तो मेरा मतलब BE कंप्लीट हो पाया था, ग्रेजुएशन ही कंप्लीट हो पाया था और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाया था। उसमें मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर था, सेकंड में मेरा एक सब्जेक्ट में इन लोगों ने यूनिवर्सिटी से बैक लगा दिया था, बैक हो गया था। इस वजह से मैंने फिर उसको किया। इसके बाद जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर मैं घर आ गया। घर पे लॉकडाउन के टाइम पे घर आ गया। तो मैंने लगभग 1 साल घर पे निकाला, 6 महीने, हाँ 1 साल घर पे निकाला, 2020 का टाइम निकाला। तो दोस्तों, मैंने इस अपने पहले वाले पार्ट में अपने बारे में और अपनी फैमिली और एजुकेशन के बारे में बताया। अब मैं आपको दूसरे पार्ट में अपने कैरियर और अपनी शादी के बारे में बताऊंगा। तो आप मेरा दूसरा वाला पार्ट जरूर देखिएगा।